गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? सभी अपनी छुट्टियां सेलिब्रेट करके आए होंगे, खूब इन्जॉय किया होगा और सभी ने हॉलीडेज़ होमवर्क भी किया होगा। चलिए अब हम अपना जो हमारा हिंदी रीडर का पार्ट 7 है, जिसका नाम है सूर्य ग्रहण, हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे, इसे ध्यान से समझेंगे। आप सबने अपनी दादी माँ, नानी माँ से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में तो जाना होगा, सुना होगा, और आज हम इसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, दिन और रात कैसे बनते हैं, तो हमारा जो जीवन का आधार है वो क्या है। तो ये सब हम क्या इस पार्ट में पढ़ेंगे। आप इस पार्ट को ध्यान से समझेंगे और ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सूर्य ग्रहण के विषय में सभी जानते हैं। यहाँ इस पार्ट में बताया गया है कि सूर्य ग्रहण कब और क्यों पड़ता है। आज प्रातः से ही घर में चर्चा हो रही थी कि सूर्य ग्रहण होगा। दीपांशु यह जानने के लिए ललायित था। ललायित मीन्स बहुत, मतलब उसके अंदर जिज्ञासा थी भी कैसे होता है सूर्य ग्रहण, कि यह सूर्य ग्रहण क्या होता है। उसने पहले भी कई बार इसका नाम सुना था, बस यह जानता था कि इस समय लोग स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पर वास्तविक रूप से सूर्य ग्रहण क्या होता है वह नहीं जानता था। प्रातःकाल उसने सूर्य उदय होते हुए देखा था। सूर्य उदय क्या बोलते हैं? जब सुबह सूर्य उदय होता है, उसमें कोई विशेषता दिखाई नहीं दी। मतलब ऐसा उसको कुछ नहीं लगा कि सूर्य उदय हुआ है, कुछ अजीब सा है, कुछ अलग सा है, उसे कुछ भी ऐसी विशेषता दिखाई नहीं दी। दीपांशु के अंकल भी आए हुए थे। वे दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में ज्ञान के प्रवक्ता हैं। आगे आपको प्रश्न आएगा कि दीपांशु के अंकल क्या करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? वे दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में विज्ञान के प्रवक्ता हैं। ध्यान से सुनिए। उसने सोचा कि अंकल को अवश्य ही सूर्य ग्रहण के विषय में पता होगा। क्यों? क्योंकि वो विज्ञान के प्रवक्ता हैं, उनको विज्ञान के, वो एक टीचर हैं, उनको विज्ञान के बारे में सब पता है। तो दीपांशु को क्या लगा कि वो विज्ञान के टीचर हैं, तो इनको सारा का सारा किसके बारे में पता होगा? सूर्य ग्रहण के बारे में। अब वह उनके पास गया और बोला, अंकल यह सूर्य ग्रहण क्या होता है? अंकल मुस्कुराते हुए बोले, देखो बेटा, अभी 9:35 हुए हैं। कितना टाइम हुआ है? 9:35 हुए हैं। 1 घंटा 5 मिनट बाद कुछ ऐसा होगा कि सूर्य का प्रकाश कम होने लगेगा और पृथ्वी पर अंधेरा छाने लगेगा। दीपांशु बोला, अंकल ऐसा कैसे हो सकता है? सूर्य कोई विद्युत बल्ब तो है नहीं जिसे जब चाहे जला दो और जब चाहे बुझा दो। अब आपके घर में भी लाइट होती है ना, तो आप जब आपको ज़रूरत होती है आप जला देते हैं, जब आपको ज़रूरत नहीं होती आप बंद कर देते हैं। तो दीपांशु अंकल से क्या पूछता है कि यह कोई बल्ब थोड़ा है जिसको जला दो या बुझा दो। तो अंकल बोले, यही तो बात है इसमें। अच्छा, मैं तुम्हें इस विषय में गहनता से समझाता हूँ। गहनता मीन्स गहराई से बताता हूँ। दीपांशु सूर्य ग्रहण के विषय में जानने के लिए बेहद उत्सुक था। उत्सुक मीन्स उत्तावला, जानना चाहता था। अंकल ने कागज़ पर 2 गोले बनाए, एक बड़ा और एक छोटा। कितने गोले बनाए? 2, एक बड़ा और एक छोटा। वे बोले, देखो यह बड़ा गोला सूर्य है और छोटा गोला पृथ्वी। बड़ा गोला क्या है? क्या है बड़ा गोला? सूर्य। और छोटा गोला क्या है? पृथ्वी। तुम्हें यह तो पता है कि पृथ्वी 1 वर्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और साथ ही अपनी धुरी पर घूमती हुई 1 दिन में अपना चक्कर पूरा करती है। हाँ अंकल, यह तो मैंने अपनी कक्षा में पढ़ा है, दीपांशु बोला। अब देखो, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, अंकल ने आगे बोलते हुए कहा। क्या तुम्हें पता है कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे बनते हैं? अब अंकल किससे प्रश्न कर रहे हैं? दीपांशु से। क्या पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि दिन और रात कैसे होते हैं? हाँ, यह तो मैं जानता हूँ। अब दीपांशु क्या उत्तर दे रहा है? हाँ, मैं यह तो जानता हूँ। सूर्य की किरणें एक बार में पृथ्वी के आधे भाग पर ही पड़ती हैं और शेष आधे भाग पर अंधेरा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है
पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है और दूसरी ओर रात होती है। अब दीपांशु ने बताया अंकल को कि कैसे दिन और रात होते हैं, कि जहाँ पर जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है और दूसरी तरफ क्या हो जाता है, रात होती है। शाबाश, अंकल ने कहा। जब पृथ्वी के समीप इस छोटे गोले को देखो, अंकल ने क्या कहा, अब पृथ्वी के समीप इस छोटे गोले को देखो, यह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, कभी कभी यह चंद्रमा परिक्रमा करते करते पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाता है। अब बताओ ऐसा करने पर क्या स्थिति उत्पन्न होगी? ऐसा होने पर सूर्य से आ रही उसकी किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएंगी। अब ये उत्तर किसने दिया है? दीपांशु ने। किसको दिया? अंकल को। तुमने ठीक समझा। अब से 1 घंटे बाद बिल्कुल यही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उस समय चंद्रमा परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाएगा और सूर्य का कुछ भाग दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कैसे होती है, कैसे बता रहे हैं कि 1 घंटे बाद यही स्थिति उत्पन्न होगी जब चंद्रमा परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाएगा, सूर्य का कुछ भाग पृथ्वी से दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण। अंकल, क्या हम सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं? दीपांशु ने पूछा। हाँ, हम सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं, पर इसे नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, इससे आंखों को हानि होती है। अंकल ने क्या उत्तर दिया कि हम सूर्य ग्रहण तो देख सकते हैं और इसे हमें नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, इससे क्या होता है, आंखों को हानि पहुंचती है। फिर हम सूर्य ग्रहण को किस तरह देख सकते हैं? अब दीपांशु ने फिर प्रश्न किया अंकल से कि हम सूर्य ग्रहण को किस तरह देख सकते हैं। अब अंकल ने दीपांशु को क्या उत्तर दिया? सूर्य ग्रहण को हम जल से भरी हुई थाली में सूर्य का प्रतिबिंब या शीशे को काला करके या टेलीस्कोप से आदि से देख सकते हैं। कुछ सोचते हुए दीपांशु ने अंकल से प्रश्न किया, अंकल, कभी ऐसा भी तो होता होगा कि पृथ्वी और चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए समय पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाए, तब क्या स्थिति उत्पन्न होगी? अरे वाह, तुम तो बड़ा अच्छा सोचने लगे। यह जानना भी ज़रूरी है बेटा। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाए, इस स्थिति में सूर्य से चंद्रमा की ओर जाने वाला प्रकाश रुक जाता है। उस समय चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ जाती है। यह स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है। अब हमने यहाँ पर सूर्य ग्रहण पढ़ा था, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? जब चंद्रमा की ओर जाने वाला प्रकाश रुक जाता है, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, इस स्थिति में सूर्य से चंद्रमा की ओर जाने वाला प्रकाश रुक जाता है। उस समय चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। यह स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है। अंकल ने आगे बताते हुए कहा, बेटा, सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है। अब प्रश्न आएगा आपका, पृथ्वी पर जीवन का आधार क्या है? तो आपका उत्तर क्या होगा? सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है। सूर्य की ऊष्मा से समुद्र का जल भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और बादलों का रूप लेकर वर्षा के रूप में फिर से नीचे आ जाता है। वर्षा से क्या होता है? वर्षा से अन्न उगता है, जिस पर समस्त जीव निर्भर करते हैं। वर्षा का जल ही हिम के रूप में पहाड़ों पर जम जाता है और बाद में बहता है। नदियों के जल से फसलों की सिंचाई होती है, बिजली बनाई जाती है। दीपांशु ने घड़ी में समय देखा। सूर्य ग्रहण का समय हो गया था। उसने सूर्य ग्रहण देखने के लिए एक बड़ी थाली में काला कपड़ा बिछाया, फिर उसमें जल भर दिया। अब दीपांशु ने क्या किया? सूर्य ग्रहण को देखने के लिए क्या किया? उसने थाली में काला कपड़ा बिछा दिया ताकि वो सूर्य ग्रहण को देख सके। अब आपने इस पार्ट में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और दिन रात कैसे बनते हैं वो पढ़ा, और पृथ्वी का जीवन का आधार क्या है? सूर्य। इस पार्ट में आपने ये सारा पढ़ा है। आप इस पार्ट को दोबारा से पढ़ेंगे और इसका अभ्यास है उसे ढूंढने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।